Hello students, welcome again. In the last lecture, we have studied the definition of adjoint of a matrix and we have learned that how adjoint is calculated. In this lecture, we will study about inverse of a matrix. First, we write the definition of the inverse of a matrix and then we'll derive some important observation from that definition. So let's start with the definition of the inverse of a matrix. So here the definition is, let A be a matrix, then a matrix B, if exist, is called inverse of A if AB is equal to BA is equal to आइडेंटिटी। तो दो बातें यहाँ से नोट करेंगे कि हमने एक तो लिखा है कि इफ एग्जिस्ट, इसका मीनिंग क्या है कि जरूरी नहीं कि हर मैट्रिक्स का क्या करे, इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, हम कहेंगे कि ए का इनवर्स बी है इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। यानी मैं एक बी को ए का इनवर्स कहूंगा अगर बी को मैं राइट साइड से मल्टीप्लाई करूं और लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करूं, दोनों को प्रोडक्ट करने से आपके पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए, देन वी से दैट बी इज द इनवर्स ऑफ ए। ओके, तो यहां से देखिए कि दो मैट्रिसेस आपने मल्टीप्लाई किया, लेफ्ट ए बी जैसे, फिर आपने बी ए मल्टीप्लाई किया, ओके, बी और ए को मल्टीप्लाई किया, दोनों को इक्वेट कर रहे हैं आप। तो ये जो कंडीशन है ये फोर्स करती है कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, स्क्वायर होनी चाहिए, राइट। तो जब भी हम इनवर्स की बात करेंगे देन मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्वायर। क्यों, ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन फोर्स करती है कि हम इनवर्स तभी कैलकुलेट कर पाएंगे अगर मैट्रिक्स कैसी होगी, स्क्वायर। क्योंकि स्क्वायर होने की वजह से ये प्रोडक्ट डिफाइन होगा और ये प्रोडक्ट भी डिफाइन होना चाहिए। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। नाउ वी विल प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स if exist is always unique. So next result is inverse of a matrix if exist is unique. तो हम ये प्रूव करेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो कैसा होगा, यूनिक होगा। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि सपोज एक मैट्रिक्स ए है और उसके दो इनवर्स हैं बी एंड सी, एंड वी विल शो दैट बी इज इक्वल टू सी। सो लेट स्टार्ट, लेट ए बी द गिवन मैट्रिक्स, ए बी द गिवन मैट्रिक्स एंड B and C be the inverses of A। तो देखिए B अगर A का इनवर्स है तो डेफिनेशन क्या कहती है कि AB मस्ट बी इक्वल टू BA मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी। सिमिलरली अगर हम C को A का इनवर्स मानते हैं तो हमारे पास क्या होगा, AC मस्ट बी इक्वल टू CA मस्ट बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, तो ये दो इक्वेशन आ गई आपके पास। ओके, तो हम इनमें से कोई भी एक इक्वेशन चूज कर लेंगे, चाहे आप ये चूज करें या ये चूज करें। सपोज मैंने आपका सेकंड इक्वेशन चूज कर लिया, ए सी इज इक्वल टू सी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। मैं क्या करूंगा, यहां से प्री मल्टीप्लाई करूंगा मैट्रिक्स बी से, तो मेरे पास क्या आएगा, बी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए इज इक्वल टू बी। कैसे आया, आपने प्री मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई बाय पी। तो ये ध्यान रखना आपने, प्री मल्टीप्लिकेशन या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो ये मेंशन करना जरूरी है कि आप प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या पोस्ट मल्टीप्लिकेशन। ओके, और आपको पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव, तो हम कंबाइन कर सकते हैं इनको। तो मेरे पास ये आ गया बी ए सी इज इक्वल टू बी सी ए। ओके, इसको मैं यहां से कंबाइन कर देता हूं, राइट। ठीक है, अब देखिए बी ए क्या है आपके पास, बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी, और ये क्या हो गया, सी ए इज ऑल्सो आइडेंटिटी। तो दिस इंप्लाइज बी मस्ट बी इक्वल टू सी, बिकॉज किसी भी मैट्रिक्स को अगर आप आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स वापस आएगी। ओके, तो बी इज इक्वल टू सी। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि दो इनवर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, तो हमने प्रूव किया दे मस्ट बी इक्वल। ओके, नाउ एक चीज हमने यहां पर लिखा था कि भाई मैट्रिक्स का बी को हम ए का इनवर्स कहेंगे इफ एग्जिस्ट। तो अब इस बात पे आते हैं कि इफ एग्जिस्ट का मीनिंग क्या है, कि जरूरी नहीं कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे। तो अब हम ये देखना चाहेंगे, क्वेश्चन क्या है कि वो कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं जिनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जो नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होती हैं उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन सिंगुलर होना जरूरी है किसके लिए? इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए। अब इस क्वेश्चन को रिवर्स कर देते हैं कि क्या जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या वो नॉन सिंगुलर होगी? आंसर इज अगेन यस। ओके, तो ये हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आ जाती है कि इफ ए मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, यानी किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इफ एंड ओनली इफ दैट इज नॉन सिंगुलर। तो नेक्स्ट अब हम प्रूव करेंगे ए मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट इज नॉन सिंगुलर, और यू कैन से द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए मैट्रिक्स ए टू बी इनवर्टिबल इज that must be non-singular. So next theorem is that the necessary and sufficient condition for a square matrix A to have inverse is that A must be non-singular. तो ये जो थ्योरम है, ये देखिए आपका दो थ्योरम्स का कॉम्बिनेशन है। तो पहले हम ये एज्यूम करेंगे कि मैट्रिक्स A है दैट इज इनवर्टिबल, यानी उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो प्रूव क्या करना है हमने? A मस्ट बी नॉन सिंगुलर। फिर हम कन्वर्स मानकर चलेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है तो क्या वाकई उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा? चलिए प्रूव करते हैं। प्रूफ देखिए, फर्स्ट हम अज्यूम कर लेते हैं, फर्स्ट वी अज्यूम दैट ए हैज एन इनवर्स। हमने क्या मान लिया? ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? देन बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी such that AB is equal to BA is equal to आइडेंटिटी। क्योंकि आपने क्या माना कि A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कोई मैट्रिक्स B आएगी such that AB is equal to BA is equal to आइडेंटिटी। ओके, क्या प्रूव करना है? A is नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर माने A का डिटर्मिनेंट कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए। तो दोनों तरफ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करें। डिटर्मिनेंट ऑफ AB is equal to determinant of BA is equal to determinant of identity। ओके, तो इसको ओपन करें। डिटर्मिनेंट A इंटू डिटर्मिनेंट B इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट B इंटू डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट 1। ओके, कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के डायगोनल पे क्या है? 1 है, तो प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल क्या हो गया? 1। ओके, सो देखिए दो नंबर आ गए आपके पास, डिटर्मिनेंट इज ए नंबर, दो नंबर का प्रोडक्ट 1 है। तो क्या ये नंबर जीरो हो सकते हैं? इनमें से कोई भी नंबर इनमें से जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज प्रोडक्ट क्या है? 1 है, नॉन जीरो है। तो दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट A मस्ट बी नॉन जीरो एंड दिस इंप्लाइज A इज नॉन सिंगुलर। तो हमने प्रूव कर दिया कि A कैसी है? नॉन सिंगुलर है। रिवर्स पार्ट देखते हैं। अब हम एज्यूम करेंगे कि A क्या है? नॉन सिंगुलर है। और क्या प्रूव करेंगे? A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो देखिए, कन्वर्सली सपोज दैट A इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर का क्या मीनिंग है? दिस इंप्लाइज डिटर्मिनेंट A इज नॉन जीरो। क्या प्रूव करना है? कि A इनवर्टिबल है, A का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो A का इनवर्स कैसे दिखाएंगे हम एग्जिस्ट करता है? यानी मुझे क्या करना है? मुझे एक मैट्रिक्स शो करनी है B कि जिसको मैं A के साथ मल्टीप्लाई करूं लेफ्ट से एंड राइट से, तो क्या आ जाए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो वो B हम कैसे करेंगे? जो आपका लोअर क्लासेस में आप यूज करते हैं। कैसे? इनवर्स निकालने के लिए क्या करते हैं आप लोअर क्लासेस में? एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट A। मैंने क्या किया? एक मैट्रिक्स डिफाइन किया, डिफाइन B कैसे? एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A। ये वही तरीका है जैसे आप इनवर्स कैलकुलेट करते हैं। ओके, बस हमने ये प्रूव करना कि ये जो B है वो A का इनवर्स है। कब बनेगी B A का इनवर्स? जब हम A और B को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड से, और क्या आ जाए? आइडेंटिटी आ जाए। चलिए मल्टीप्लाई करके देखते हैं। A B देखिए, व्हाट इज A B? A B की वैल्यू डाल दें, एडजॉइंट A बाय डिटर्मिनेंट A,
और आपने याद करें ये रिजल्ट प्रूव किया था, ये डिटर्मिनेंट ए तो स्केलर आ गया, बाहर निकाल दिया हमने इसको, ये रह गया आपके पास ए इंटू एडजॉइंट ए। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि ए इंटू एडजॉइंट ए किसके इक्वल आएगा, बोलो, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन बाय डिटर्मिनेंट ए। डिटर्मिनेंट ए कैसा है, नॉन जीरो है, तो कैंसिल आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या हो गया मेरे पास, ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। अगर एक ऑर्डर आप एन मान के चलेंगे तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई एन। सिमिलरली बी ए देखिए, बी की वैल्यू डालें एडजॉइंट ए इंटू ए बाय डिटर्मिनेंट ए। बी का वैल्यू क्या है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू ए। फिर वही रिजल्ट यूज करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू ए क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई एन बाय डिटर्मिनेंट ए। फिर कैंसिल आउट कर सकते हैं आई एन। तो क्या रिजल्ट यूज किया हमने, बार बार कौन सा रिजल्ट यूज कर रहे हैं हम, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए आई एन। तो इस रिजल्ट को हम बार बार यूज करेंगे। तो देखिए क्या हुआ, बी एक मैट्रिक्स है, आपने ए के राइट से मल्टीप्लाई किया, बी को ए के राइट लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया, दोनों ही केसेस में आइडेंटिटी आ गया, तो बी क्या हो गई, इनवर्स ऑफ ए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। तो इसको आप बिल्कुल इजीली प्रूव कर सकते हैं अगर आपके कंसेप्ट जो है कंसेप्ट वाइज चलेंगे, कंसेप्ट को एक एक करके मानते जाएंगे और प्रूव करते जाएंगे। तो अभी हमने प्रूव किया कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है देन दैट मस्ट बी नॉन सिंगुलर, एंड इफ मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर देन इनवर्स मस्ट एग्जिस्ट। ओके, तो इसका मतलब इसी रिजल्ट को अब हम यूज करेंगे नेक्स्ट थ्योरम को प्रूव करने के लिए। रिजल्ट क्या है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन वी कैन कंप्यूट द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, तो इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्स इज टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सेस। एक बार दोबारा रिपीट करता हूं कि इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ द इनवर्सेस टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो देखिए जो रिजल्ट अभी अभी हमने प्रूव किया कि किसी मैट्रिक्स बी को हम ए का इनवर्स कब कहेंगे, जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों से, तो क्या आ जाए हमारे पास, आइडेंटिटी आ जाए। तो ये हमें एक रास्ता मिल गया, एक तरीका मिल गया कि अगर मुझे किसी मैट्रिक्स बी को किसी मैट्रिक्स ए का इनवर्स प्रूव करना है तो क्या करें, उन दोनों को प्रोडक्ट करके देखें, राइट। तो प्रूफ देखिए, इसको यूज करेंगे। मुझे क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि ए बी का जो इनवर्स है वो ये है। तो मैं क्या करूंगा, ए बी और इनको कंबाइन करके देखूंगा, मल्टीप्लाई करके देखूंगा, अगर आइडेंटिटी आ गई तो ये क्या बन जाएगा, ये इसका इनवर्स हो जाएगा। तो क्या करेंगे, ए बी को कंबाइन करते हैं किसके साथ, बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ, पहले राइट से फिर लेफ्ट से। तो देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का क्या मीनिंग है कि आप ब्रैकेट लगा के कंबाइन कर सकते हो ऑर्डर को सेम रखते हुए। ओके, बी इंटू बी इनवर्स, यानी ये मैट्रिक्स है और ये इसका क्या है, इनवर्स है, तो क्या आएगा, आइडेंटिटी इंटू ए इनवर्स। किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स एज इट इज आएगी, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो क्या प्रूव किया हमने कि ये मैट्रिक्स को हमने राइट साइड से मल्टीप्लाई किया और ये आपके पास आइडेंटिटी आ गया। लेफ्ट साइड से देखिए, बी इनवर्स ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ए इनवर्स ए बी, ए इनवर्स ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी बी इज इक्वल टू बी इनवर्स बी, बिकॉज आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करें तो बी एज इट इज वापस आएगी, तो बी इनवर्स बी इज अगेन आइडेंटिटी। तो देखिए हमने क्या प्रूव किया कि ये जो मैट्रिक्स है इसको अगर हम राइट से मल्टीप्लाई करते हैं और लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज द इनवर्स ऑफ ए बी, एंड दिस इंप्लाइज ए बी का जो इनवर्स है वो कौन मैट्रिक्स है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं कि जब भी उन्हें इनवर्स कंप्यूट करने के लिए कहा जाता है तो दोनों तरफ से नहीं कैलकुलेट करते, लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाते या राइट साइड से मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाते, एक साइड छोड़ देते हैं, तो दैट इज इनकम्प्लीट आंसर। तो आपको करना क्या है, जब भी आपसे कहा जाए कि आपको ये प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स इसका इनवर्स है, तो आपको लेफ्ट से मल्टीप्लाई करके भी दिखाना है और राइट से मल्टीप्लाई करके भी दिखाना है, तभी आंसर कंप्लीट माना जाएगा, राइट। ओके, तो अब इस जो रिजल्ट है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं एन मैट्रिसेस के लिए। देखिए कैसे, कि इफ
A1 A2 up to AN are non-singular matrices, then A1 into A2 up to AN inverse is equal to AN inverse AN minus 1 inverse up to A2 inverse A1 इनवर्स। तो रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सल लॉ को हमने एक्सटेंड किया किसके लिए, n मैट्रिसेस के लिए। इफ A1 A2 AN आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस then A1 A2 n inverse is the product of the inverses taken in the reverse order। ओके और देखिए ये मैट्रिसेस जो है सभी सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी हम प्रोडक्ट कर पाएंगे। ओके तो यहां लिख देते हैं ऑफ सेम ऑर्डर। ओके तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अभी हमने 2 के लिए प्रूव किया है इसको, तो आपको पता है कि A1 A2 इनवर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, A2 इनवर्स A1 इनवर्स। ठीक है तो देखिए अब हम क्या करते हैं, A1 अप टू AN माइनस 1 ये आपने एक मैट्रिक्स मान लिया और ये AN मान लिया इनवर्स। ओके क्योंकि एसोसिएटिव है तो प्रॉपर्टी एसोसिएटिव होती है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो हमने क्या किया, इनको कंबाइन कर लिया, इसको एक मैट्रिक्स मान लिया और इसको दूसरी मैट्रिक्स। तो अभी अभी प्रूव किया आपने, क्या हो जाएगा, AN इनवर्स इंटू A1 A2 अप टू AN माइनस 1 इनवर्स। फिर वही प्रोसेस यहाँ रिपीट करेंगे तो इस तरह से ओपन होता जाएगा। अभी यहाँ पर क्या करेंगे, जो AN माइनस 2 तक है उसको एक मैट्रिक्स मान लेंगे और AN माइनस 1 को अलग मैट्रिक्स मान लेंगे। तो फिर क्या आएगा, AN इनवर्स AN माइनस 1 इनवर्स एंड अप टू, तो ये रिजल्ट आप एक्सटेंड करते जाएंगे A2 इनवर्स A1 इनवर्स। सो दिस इज द रिवर्सल लॉ ऑफ इनवर्सिस। जो रिवर्सल लॉ है इनवर्सिस के लिए उसकी एक और एप्लीकेशन देखिए। इफ A is non-singular matrix then AK inverse is equal to A inverse K where K is any integer। ओके तो इसको हम प्रूव करेंगे, तो K यहाँ पर हम पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। ओके तो देखिए अब मुझे प्रूव करना है कि इफ ए नॉन सिंगुलर है, ए का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो ए के इनवर्स यानी पावर और इनवर्स को आप इंटरचेंज कर सकते हैं। पहले पावर कंप्यूट करें फिर इनवर्स कैलकुलेट करें, या पहले इनवर्स कैलकुलेट करके फिर पावर कंप्यूट करें। सो देखिए प्रूव कैसे करेंगे इसको। व्हाट इज ए के, ए के इज ए इंटू ए अप टू ए, हाउ मेनी टाइम्स, के टाइम्स। इनवर्स कंप्यूट करें, ए के इनवर्स is equal to a into a into a into a, how many times, inverse, k times। तो देखिए क्योंकि a नॉन सिंगुलर है, ठीक है, तो a नॉन सिंगुलर है तो ये जो प्रोडक्ट है ये भी कैसा रहेगा, नॉन सिंगुलर रहेगा, राइट। और तो इसलिए इनवर्स कंप्यूट करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो रिवर्सल लॉ क्या कहता है कि a इनवर्स अप टू a इनवर्स, हाउ मेनी टाइम्स, k टाइम्स। तो ये हमारे पास क्या हो गया, a इनवर्स रेज टू पावर k। सो दिस इज एन अनदर इंपॉर्टेंट रिजल्ट अबाउट इनवर्स। सो नेक्स्ट रिजल्ट देखिए कि इफ a इज नॉन सिंगुलर, इफ a इज नॉन सिंगुलर देन a ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स ट्रांसपोज। कि इनवर्स और ट्रांसपोज को भी आप इंटरचेंज कर सकते हैं कि पहले ट्रांसपोज कंप्यूट करें फिर इनवर्स कंप्यूट करें, या फिर पहले इनवर्स कंप्यूट करें फिर ट्रांसपोज। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। बिकॉज ए इज नॉन सिंगुलर, ए इज नॉन सिंगुलर, दिस इंप्लाइज ए इनवर्स एग्जिस्ट, क्योंकि नॉन सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड ए इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके तो दोनों तरफ ट्रांसपोज कर दें क्योंकि मुझे ट्रांसपोज को इंट्रोड्यूस करना है। तो A इंटू A इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू A ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी
का ट्रांसपोज। और देखिए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, तो इसलिए आइडेंटिटी का ट्रांसपोज क्या आएगा, आइडेंटिटी। वैसे भी आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिटी के रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके देखें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। ओके, तो अब ट्रांसपोज जो है वो भी रिवर्स में ओपन होगा, रिवर्सल लॉ फॉलो करेगा। तो ये आ गया मेरे पास ए इनवर्स ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। सिमिलरली यहां से क्या आएगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, तो देखिए क्या हुआ कि ये मैट्रिक्स है आपके पास ए इनवर्स ट्रांसपोज, और ये क्या है तो देखिए क्या हुआ, इसको अगर मान लो मैं मानता हूं बी, और ये इसको मैंने मान लिया सी, तो ये आपके पास क्या हो गया सी, और ये क्या हो गया बी, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो क्या हुआ, बी सी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही मैट्रिक्स बी एंड सी एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं। तो मैं बी को क्या मान सकता हूं, सी का इनवर्स मान सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये सी है, सी का इनवर्स कंप्यूट करूं तो कौन आएगा, बी आएगा। और व्हाट इज बी, ए इनवर्स ट्रांसपोज। ठीक है, हटा दें बी को बीच में से, तो दिस इंप्लाइज ए ट्रांसपोज इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ट्रांसपोज। एक बार दोबारा देखिए कि आपके पास b इंटू सी इंटू बी आइडेंटिटी आ गया। तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप b को c का इनवर्स मान सकते हो और c को b का। तो अगर b जो है c का इनवर्स है, तो इस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या आएगा, a ट्रांसपोज का इनवर्स क्या हुआ, a इनवर्स ट्रांसपोज। सो दिस इज अगेन an important result about inverses which interchange the inverse and transpose. That's all from my side. Hope you have enjoyed the lecture. If you have enjoyed the lecture, please subscribe the channel, because your subscription give us many inspiration and motivation. Thank you.